जय हिंद बच्चों। बच्चों आज की क्लास में मैं डिस्कस करने जा रहा हूं आपसे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है एड्जॉर्प्शन। जी हाँ बच्चों, एड्जॉर्प्शन जिसको कि हम लोग डिफाइन करते हैं कि एक्यूमुलेशन ऑफ सर्टेन स्पीसीज मोर ऑन द सरफेस रादर ऑन द बल्क इज कॉल्ड एड्जॉर्प्शन। अब बच्चों देखिए, ऐसे डेफिनेशन तो आपको बहुत प्रॉपरली नहीं समझ में आएगी। मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ। जैसे सपोज करिए कि आपके पास रेड या ब्लू कलर का इंक है बच्चों, और अगर आपने उसमें एक चॉक को डिप किया है ना, तो जब आप चॉक को डिप करने के बाद निकालेंगे तो आप पाएंगे कि चॉक के जो ऊपरी सरफेस है उस पर, तो बच्चों जब आप चॉक को रेड या ब्लू कलर के इंक में डिप करके निकालेंगे तो आप ये पाएंगे कि चॉक आपका ऊपर से तो ब्लू या रेड हो चुका है, लेकिन जैसे ही आप चॉक को अपने तोड़ेंगे तो आप अंदर पाएंगे कि अभी भी वाइट है ना। तो इसी तरीके से बच्चों एड्जॉर्प्शन की प्रोसेस में होता है कि जो पार्टिकल्स रहेंगे वो सरफेस पे तो आ जाएंगे, लेकिन बल्क में, यहाँ पे जो बल्क वर्ड आपको दिखाई दे रहा है बच्चों, बल्क का मतलब होता है मेजॉरिटी, है ना। तो ऐसी स्थिति में हम लोग इसको बोलते हैं एड्जॉर्प्शन। और उसी तरीके से बच्चों हाइड्रोजन गैस इज डिपॉजिटेड ओवर पैलेडियम, प्लेटिनम और निकल, तो यह भी एड्जॉर्प्शन का ही एग्जाम्पल होता है। अब बच्चों इसको थोड़ा सा मैं आपको डायग्रामेटिकली बता दूं। जैसे देखिए, ये हमारे पास कोई सब्सटेंस है, ठीक है, और यहाँ पे आपको रेड मार्क से दिख रहा है कि कोई सब्सटेंस एड्जॉर्ब हुआ है। तो जो सब्सटेंस एड्जॉर्ब होता है उसको बोलते हैं हम एड्जॉर्बेट। क्या बोलते हैं? एड्जॉर्बेट। और जिस सरफेस पे होता है उसको हम लोग बोलते हैं एड्जॉर्बेंट। तो उस हिसाब से अगर हम लोग इसको मिलाते हैं तो हमको मिलता है एक फॉर्मूला, एड्जॉर्बेट प्लस एड्जॉर्बेंट इक्वल टू एड्जॉर्प्शन। सेम उसी तरीके से बच्चों जैसे आप लोग बोलते हैं सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इक्वल्स टू क्या होता है बच्चों? सोल्यूशन, है ना। तो उसी तरीके से एड्जॉर्बेट प्लस एड्जॉर्बेंट इक्वल टू एड्जॉर्प्शन। अब आप याद कैसे करेंगे? जैसे देखिए, इंक और चॉक वाले एग्जांपल में चॉक के सरफेस पे इंक एड्जॉर्ब हो रहा है, तो चॉक क्या हो गया हमारा? एड्जॉर्बेंट हो गया, और इंक क्या हो गया? एड्जॉर्बेट। समझ में आया बच्चों? अब चलिए हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन यहाँ देखेंगे। कहा जाता है कि हमारा जो एड्जॉर्प्शन है हमेशा वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। एक्सोथर्मिक प्रोसेस किसको कहते हैं बच्चों? जिसके लिए डेल्टा एच की वैल्यू निगेटिव होती है। डेल्टा एच आप जानते हैं ना क्या होता है? डेल्टा एच यानी एंथैल्पी चेंज, ठीक है। तो इसको हम प्रूफ कैसे करेंगे, है ना। एक्सोथर्मिक होता है तो कंफर्म है, लेकिन ये प्रूफ कैसे किया जाएगा? इसके लिए देखिए बच्चों, हमने एक एग्जांपल कंसिडर किया है। सपोज ए गैस इज बीइंग एड्जॉर्ब्ड ओवर ए सॉलिड, ठीक। तो अब आपको ये अच्छे से पता है कि जो हमारी गैस है ना, जब वो किसी सॉलिड के सरफेस पे एड्जॉर्ब होगी तो इसकी एंट्रोपी क्या होगी बच्चों? घट जाएगी, है ना। इसके लिए हम एक पहले फॉर्मूला आपको बताते हैं। आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ठीक है। ये फॉर्मूला बच्चों आपने पढ़ा होगा, जिसमें डेल्टा जी क्या है? गिब्स फ्री एनर्जी है। डेल्टा एच क्या है? अभी हमने पढ़ा है एंथैल्पी चेंज। टी क्या है? टेम्परेचर। और डेल्टा एस क्या है? एंट्रोपी। तो अब बच्चों देखते हैं हम लोग। देखिए, डेल्टा एस आप कैसे निकालेंगे? फाइनल एंट्रोपी माइनस इनिशियल एंट्रोपी, ठीक। तो अब आप ये बताइए हमको कि गैस जब सॉलिड के सरफेस पे एड्जॉर्ब नहीं हुई थी उस समय ज़्यादा रैंडम थी कि जब एड्जॉर्ब हो गई है तब? तो जाहिर सी बात है बच्चों, आप कहेंगे कि जब एड्जॉर्ब हो गई तब उसकी रैंडमनेस कम हो गई है, यानी कि जो फाइनल एंट्रोपी है उस। और एंट्रोपी क्या होती है? आपको पता है कि एंट्रोपी किसी भी सिस्टम के रैंडमनेस की मेजरमेंट होती है ना। जितनी ज़्यादा कोई सिस्टम रैंडम होगा एंट्रोपी उतनी ही ज़्यादा होगी। इसका मतलब है हमारी जो डेल्टा एस है उसकी वैल्यू निगेटिव है, ठीक है। डेल्टा एस की वैल्यू क्या होगी बच्चों? निगेटिव, क्योंकि फाइनल एंट्रोपी कम है, इनिशियल एंट्रोपी ज़्यादा है। अब ये वाला हमारा जो फॉर्मूला है बच्चों, अब ये बताइए आप कि किसी भी प्रोसेस के स्पॉन्टेनियस होने के लिए डेल्टा जी की वैल्यू क्या होनी चाहिए? निगेटिव होनी चाहिए ना। और डेल्टा एस आप ऑलरेडी कह चुके हैं कि निगेटिव है, तो ये तो निगेटिव हो गया, और यहाँ ऑलरेडी माइनस का साइन है, तब तो ये तो प्लस हो गया, ये वाला पूरा टर्म, है ना। तो इसका मतलब है कि जब तक डेल्टा एच निगेटिव नहीं होगा तब तक डेल्टा जी निगेटिव हो ही नहीं सकता। इसको आप ऐसे समझिए, जैसे आपसे कोई कहे कि 3 प्लस -2, है ना। अभी इसका आंसर बच्चों कितना आएगा? इसका आंसर प्लस में ही आएगा। लेकिन अगर हम लोग यहाँ कर दें -7, है ना, और अब यहाँ पे हम लोग ये कर देते हैं -3,
तो अब इसका आंसर आपको जो मिलेगा वो बच्चों मिलेगा माइनस में, है ना। यानी कि डेल्टा एच को सफिशिएंटली हाई निगेटिव होना पड़ेगा, तभी जाके बच्चों ये आपका जो डेल्टा जी है वो निगेटिव आएगा, और डेल्टा जी निगेटिव आएगा तभी आपकी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस मानी जाएगी, है ना। यानी कि डेल्टा एच को हर हाल में निगेटिव होना पड़ेगा, क्योंकि डेल्टा एस आपका ऑलरेडी निगेटिव होने से ये टर्म पॉजिटिव हो चुका है। तो बच्चों इस तरीके से आप शो कर सकते हैं कि हमारा जो एड्जॉर्प्शन है वो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, ठीक है। और एंडोथर्मिक प्रोसेस क्या होता है, जिसके लिए डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव होती है। तो बच्चों ये छोटा सा डेरिवेशन है, ये जरूर बोर्ड के एग्जाम्स में पूछा जाता है, आप लोग इसको ध्यान में रखेंगे। और एड्जॉर्प्शन का ही जस्ट अपोजिट होता है डिसॉर्प्शन, है ना। डिसॉर्प्शन यानी जो स्पीसीज एड्जॉर्ब हुई है अगर वो रिमूव हो जाए अपने सरफेस से तो उसको हम लोग कहते हैं डिसॉर्प्शन। तो बच्चों ये वीडियो आपको कैसा लगा, कितनी चीज़ें समझ में आई या नहीं आई, आप वीडियो रिवर्स करके भी देख लीजिएगा, और बाकी आप हमको कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। जय हिंद।